नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और आज के इस क्लास में हम लोग टॉप जो है 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। देखिए क्या है कि नोट्स जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, नोट्स में आपको जो है सिर्फ उसी क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया जा रहा है अभी, जो कि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में लगातार आपका रिपीट किया गया है। जो आपके प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन, मतलब जो रिपीटेड आपका है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो भी आपका अलग अलग संस्थान आपके जो भी आपके पटना में चलते हैं, जहाँ पर कि टारगेट बेस्ड प्रोवाइड आपका किया जा रहा है, चाहे आप खान सर देखेंगे या फिर प्लेटफॉर्म या एसके झा आप देखेंगे, जो आपके बड़े बड़े आपके प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी क्वेश्चन सभी आपका टारगेट बेच में प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सभी एक चीज़ों को जो है कंप्लीटली आपको एनालिसिस के जरिए आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो लगातार आप सभी लोग बने रहेंगे। और क्या है कि जो भी आपका जो है, अब क्या है कि जो भी आपका नोट्स आपका क्लास में आपका चलता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, ये क्या है कि अब आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं कराया जाता है। तो ये बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको कंप्लीटली इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और इसके लिए, और देखिए बिहार पुलिस और बीएसएससी के लिए आपका पैड आपका ग्रुप चल रहा है। अगर आप सभी लोग ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको जो है सिंपली आपको एसएमएस या कॉल करके आपको इंक्वायरी ले लेना है, तो वहाँ से भी आप लोग ऐड हो सकते हैं। इसमें क्या है कि ऑल ओवर जो भी आपके जो है अलग अलग इंस्टीट्यूट में आपको जो है चीज़ों को प्रोवाइड किया जाता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल और बीएसएससी के लिए आपका ऑल ओवर आपको सारी चीज़ें उसमें आपको प्रोवाइड आपको किया जाता है गाइडलाइंस के तहत, जिसमें कि किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और इसमें क्या है कि सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके जो भी आपके होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाता है और पूरा बेहतरीन तरीका से आपका चल रहा है। तो चाहो तो आप लोग जो है इसमें एसएमएस या कॉल करके जो है आप सभी लोग इसमें ऐड हो सकते हो। चाहिए आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको हम पर पूछा है। देखिए दोस्तों, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इसकी नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और देखिए ध्यान रखेंगे कि जो आपके क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है आपका साथियों, ये भी आपके जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कि भारत में जो इमरजेंसी लगाया जाता है, राष्ट्रीय जो है आपातकाल की घोषणा किया जाता है, यह राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है और यह आर्टिकल आपका 352 के तहत किया जाता है। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए हमेशा के लिए आप लोग याद रखेंगे, ये जो है आपके उपराष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों अगर अपने पद में जो है क्या है कि अगर अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, चलो अनुपस्थित रहते हैं, तो वैसे केस में क्या है कि जो है राष्ट्रपति के कार्यभार को कौन संभालेंगे, तो मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं, ध्यान रखेंगे। और देखिए राष्ट्रपति को जो है अपने पद से इस्तीफा जो है ये संसद के द्वारा महाभियोग को पारित करके दिलाया जाता है। जब भी कभी राष्ट्रपति जो है भारतीय संविधान पर आक्रमण करते हैं तो वैसे केस में क्या है कि संसद के द्वारा जो है महाभियोग को पारित करके, और ये क्या है कि अप्रूवल के बाद आपका जो है 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को सूचना दे करके जो है इसे पद से हटाया जाता है। इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, ये आपको पर पूछा है। देखिए दोस्तों क्या है कि बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन आपका टाइप हो गया है, कि आप देखेंगे तो घटना चक्र से भी कुछ क्वेश्चन आपका सिलेक्ट किया गया है जो बराबर आपका रिपीटेड आपका है। जो घटना चक्र में आपके सारा कुछ आपका मेंशन किया जाता है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आपके बराबर आपका रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या है कि जो भारत के वर्तमान अभी राष्ट्रपति आप देखेंगे तो द्रौपदी मुर्मू है, और यहाँ पर क्या है कि इसको टाइप कर दिया गया है, तो इसको आप लोग इग्नोर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। सातवें प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं, ये आपको पर पूछा है। तो देखिए दोस्तों अगर 23वें की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 23वें सेना प्रमुख जो है आपका दीपक कपूर हो जाएगा। जबकि अभी हम रिसेंटली जो आपको याद रखना है चीज़ों को, 29वें के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करेंगे कि 29वें जो है सेना प्रमुख कौन बने हैं, तो साथियों याद रखेंगे ये मनोज पांडे बने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। साथियों कहा जा रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, ये आपको पर बताना है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, तो देखिए आपका जो है आरसी लाहौटी भी रहे हैं। इसके अलावा देखेंगे तो KN आपका सिंह भी रहे हैं। इसके अलावा आपका जो है KG आपका जो है बालकृष्णन भी रहे। इस प्रकार से आपका ऑल ऑफ दीज आपका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड जितने भी आपका यहाँ पर नाम दिया गया है ये सभी क्या है कि भारत के आपके जो है मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, तो आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ये आपको पर पूछा है। देखिए जो साथियों आपके राज्य मंत्री परिषद होते हैं ये आपके किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये विधानसभा के जो है प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए दोस्तों अगर आपको ये पूछा जाता है कि बिहार विधानसभा में
सीटों की टोटल संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा ये टोटल आपका 40 है। मद्य निषेध का जो एग्जाम अभी आपका कांस्टेबल का कंडक्ट हुआ था इसके पिछले वाला वैकेंसी में, तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा तांतिया जो है कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, ये आपको पर बताना है। देखिए दोस्तों करंट का क्वेश्चन आपका जो है बाय मिस्टेक अगर एक दो को आपका जो है 1 से 2 क्वेश्चन अगर आपका सेलेक्ट अगर आपका हो गया है तो इसको हम यहाँ पर स्किप आपको करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, ये आपको पर बताना है। देखिए अगर बात करेंगे हम लोग जो है भारत के अंतर्गत तो कौन सा राज्य है जो कि जूट उत्पादन में अग्रणी है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। जबकि बिहार में आप दोस्तों देखेंगे तो बिहार में आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया, जो कि जूट के उत्पादन के लिए आपका जो है सबसे अग्रणी जो है आपका राज्य है। वही दोस्तों हम बात करेंगे कि सिल्क के उत्पादन में जो है ये कौन सा राज्य जो है कौन सा जिला की बात करेंगे, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग ये आपका हो जाएगा भागलपुर। जबकि हम बात करेंगे कि चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा किशनगंज। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे, बी आपका राइट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे ये आपका क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला जो अग्रणी है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि नेतृत्व प्रदान किया, कहा जा रहा है कि नेतृत्व प्रदान किया 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से, बोला जा रहा है कि जो है आपका बिहार के किस क्षेत्र से वो जो है क्या है कि विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से जो है नेतृत्व किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है आपका एरर हो गया है। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका शुरू होता है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आरा से किया था, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। छात्रों कहा जा रहा है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के कहा जा रहा है कि विजिटर कौन बनाए गए हैं, ये आपको पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। छात्रों कहा जा रहा है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं, ये आपको पर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों APJ अबुल कलाम, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जबकि साथियों बात करेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखेंगे ये आपके जो है कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। इसके अलावा देखिए साथियों याद रखेंगे अगर आपको ये पूछा जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये भागलपुर जिला में स्थित है और इसकी स्थापना के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो एक आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, ये आपको पर पूछा है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। बिहार में लगभग कितने क्षेत्रफल कृषि का कार्य होता है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग जो है आपका 60%, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों पूरा अगर देश में बात करेंगे कि जो आपकी जो है यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो योगदान आपका है ये आपका कृषि का है। लेकिन देखिए अगर मेनली अगर आपको बिहार के बारे में पूछा जाता है कि बिहार के अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो कृषि अगर आप लगाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। तो ध्यान रखेंगे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है और यहाँ से क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से आपका पूछा भी जाता है। तो देखिए देश की अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे तो कृषि का आपका योगदान आपका ज़्यादा है, जबकि बिहार में अगर स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पर सेवा क्षेत्र का योगदान ज़्यादा है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 2019 का अगर आप शिफ्ट उल्टाएंगे तो देखेंगे ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि भारत के महान्यवादी को कौन हटा सकता है, ये आपको पर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए भारत के महान्यवादी को कौन पद से हटा सकता है, तो ये राष्ट्रपति हटा सकता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या होता है कि जो है आपके महान्यवादी की नियुक्ति आपका किया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये पूछा जाता है कि महान्यवादी की जो नियुक्ति किया जाता है ये हमारे भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल आपका जो है 76 के अंतर्गत आपका किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। साथियों कहा जा रहा है कि बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर
कहा जा रहा है कि जो है 2011 जनगणना के अनुसार ये आपको पर पूछा है। देखिए रेयर केस में ही क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे तो ये घटना चक्र से सिलेक्ट किया गया है। तो देखिए 2001 के अकॉर्डिंग अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 46.53%। जबकि आपको जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा ये आपका 2011 से रिलेटेड आपका पूछा जाएगा। रेयर केस में क्या होता है कि आपको पहले वाला भी पूछा जाता है लेकिन ना के बराबर पूछा जाता है। तो 2011 जनगणना को आपको क्लियर कर लेना है। देखिए 2011 का जो जनगणना है ये आपका 15वीं जनगणना थी, जबकि 10 जनगणना जो है प्रत्येक आपका 10 वर्ष में आपका किया जाता है। तो देखिए जो 2021 में जो होने वाली जनगणना थी जो कि नहीं हुआ है, ये आपका साथियों आपका 16वीं जनगणना थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतने पॉइंट को यहाँ से आपको याद रखना है। अगर हम बात करेंगे कि 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। जबकि हम बात करेंगे कि दूसरा सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली। जबकि हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग कहाँ का है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका जो है बिहार का है। बिहार का प्रति व्यक्ति सबसे जो है आपका कम है, और सबसे अधिक अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो ये आपका गोवा का है। सभी कुछ आपको 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग मैंने बताया है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करेंगे साक्षरता दर 2011 के अकॉर्डिंग ये कहाँ का आपका जो है सबसे अधिक है, तो ये आपका केरल का साक्षरता दर सबसे अधिक है, जबकि सबसे कम की बात करेंगे तो ये अपना बिहार का है। तो इन सभी फैक्ट को आपको जो है क्लियर रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, बोला जा रहा है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं, ये आपको पर बताना है। क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, कबड्डी। तो देखिए दोस्तों ध्यानचंद जो है आपका किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं, ये आपको पर बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। अगर आपको दोस्तों पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये आपका हॉकी है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल आपका क्या है, तो ये भी आपका जो है हॉकी आपका है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है दोस्तों, कहा जा रहा है कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, ये आपको पर पूछा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, ये आपको पर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फरीद। शेरशाह का दोस्तों बचपन का नाम क्या था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा फरीद। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये आपको पर बताना है। देखिए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है आपका ये आपका 1885 में आपका हुआ है। रिपीटेड क्वेश्चन है आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ है 1885 में हुआ है। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। और देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे दोस्तों स्थापना किनके द्वारा किया गया है, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया है। तो इतनी चीज़ों को यहाँ से आप लोग जो है क्लियर रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि जो है व्यापगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है, बताइए आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा व्यापगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के साथ ही बात करेंगे, तो कहा जा रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, ये आपको पर बताना है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, ये आपको पर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग। सभी क्वेश्चंस को आपको 2 से 3 सेकंड में अटेम्प्ट लेना है, प्लस आपको रिपीट आपको करते हुए चलना है। क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों जो सीरियस कैंडिडेट है अभी से आप सभी लोग लग जाइए, क्योंकि आप देखेंगे तो इसका जो है जून में इसका एग्जाम डेट आपका जो है आ जाएगा, और मात्र आपके पास 2 महीने का जो है आपके पास समय बचा हुआ है। और इसके अलावा BSSC का भी देखेंगे तो इसका प्रीलिम्स आपका जो है जून जुलाई तक आपका कंडक्ट आपका हो जाएगा। क्योंकि देखेंगे तो आपका नोटिफिकेशन भी आपका जो है आयोग की तरफ से आपका दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है, ये आपको पर बताना है। देखिए दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो आपके ट्राई ब्रेकर आपका जो है शब्द ये आपके किस खेल से संबंधित है, तो ये देखेंगे दोस्तों तो आपका फुटबॉल से आपका संबंधित है, और ये आपका हॉकी से आपका संबंधित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी आपका जो है दोनों सही दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, ये आपको पर बताना है। दोस्तों प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था, अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है कि कुमारगुप्त था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी, ये आपको पर बताना है। देखिए मुंगेर के बारे में बताना है, मुंगेर किसकी राजधानी थी, तो ये आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम का। मुंगेर फ्रेंड्स किसकी राजधानी थी, तो ये आपका मीर कासिम का, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था,
22 का आंसर बताएंगे। तो देखिए आपका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह की माता के नाम की बात करेंगे तो देखिए इनमें से आपका कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए उसके माता का जो नाम है ये आपका क्या था, तो गुरु जो है आपका, क्योंकि इसके माता का नाम आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका गुजरी देवी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको नहीं दिया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको पर बताना है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया में। कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका पूर्णिया में हुआ था, सी आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आपका रिपीटेड आपका है, ध्यान रखेंगे। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ये आपका जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है, ये आपको नंबर बताना है। बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, आर्यभट्ट, कनिष्क। तो दोस्तों बात करेंगे अर्थशास्त्र पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ये आपको नंबर बताना है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। दोस्तों जो आपके 1 अक्टूबर को एग्जाम कंडक्ट हुआ था, पूछा गया था आपका जय हिंद का नारा किसने दिया था, और यहाँ पर देखेंगे तो आपको बोला जा रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किनके द्वारा दिया गया था, तो ये देखिए आपका जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में साथियों आपको बोला जा रहा है कि बक्सर का युद्ध किन किन के बीच हुआ था, ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन फ्रेंड्स आपके सामने दिया गया है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। बक्सर का जो युद्ध है ये किन दो शासकों के बीच हुआ था, तो देखिए 27 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बक्सर का युद्ध किन किन के बीच आपका हुआ था, तो मीर कासिम और किन के बीच आपका हुआ था, तो ये आपका जो है अंग्रेज के बीच हुआ था, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दिया गया है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो बिहार में टोटल जो है आपके 28 जिला है, जबकि प्रमंडल की बात करेंगे तो ये आपका टोटल आपका 9 है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी, ये आपको पर पूछा रहा है। देखिए दोस्तों 2001 के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लेकिन साथियों इसको आपको इग्नोर करके आपको चलना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि कुछ क्वेश्चन घटना चक्र से आपका जो है जो रिपीटेड टाइप का आपका था इसको सिलेक्ट किया गया है। बाय मिस्टेक क्या है कि 2001 के आपका जो है आपका ये आपका हो गया है, तो इसको आप लोग जो है इग्नोर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है। अगला जो आपका नोट्स आपका आएगा इन सभी क्वेश्चन को आपको जो है स्किप कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि सितारा देवी किस विधा से संबंधित है, ये आपको पर पूछा रहा है। और कुछ क्वेश्चन आपका क्राउन का भी आपको डाला गया है, और कुछ नहीं बल्कि एक सिस्टमेटिक तरीका से सारे क्वेश्चंस को हम जो है आपको कवर कराएंगे। तो क्राउन आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड आपका है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी आपका क्राउन जो है अभी आपका डेवलप किया गया है, तो इसको भी हम लोग जो है कवर करेंगे। तो साथियों कहा जा रहा है कि सितारा देवी किस विधा से संबंधित है, ये आपको पर बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लोक नृत्य से संबंधित है, डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब किया गया था, तो देखिए साथियों पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में किया गया था, ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ है, तो ये आपके 1916 में हुआ है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दोस्तों जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु जो है कहाँ पर हुई थी, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी में। ध्यान रखिएगा कहाँ पर हुआ था, पावापुरी में हुआ था। और देखिए दोस्तों याद रखेंगे कि महावीर की जो मृत्यु हुआ था ये आपका 400 जो है 68 ईसा आपका जो है पूर्व हुआ था। ध्यान रखिएगा महावीर की जो मृत्यु हुआ था ये आपका 400 जो है 68 ईसा आपका जो है पूर्व हुआ था। और दोस्तों अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो महावीर है जिनका कि हम बात करेंगे तो स्वामी जो है महावीर या महावीर स्वामी कहा जाता है, ये जैन धर्म के जो है आपके ये आपके 24वें तीर्थकर थे। ध्यान रखिएगा प्रश्न में आपको पूछा जाता है कि जो है महावीर जो स्वामी है साथियों आपका ये जो है कौन से कितने नंबर पर तीर्थकर थे, तो ध्यान रखिएगा ये जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थकर थे। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि 24वें तीर्थकर कौन है, तो ध्यान रखिएगा ये महावीर जो है आपके स्वामी है। तो साथियों इतने फैक्ट को आपको यहाँ से याद रखना है। अगला की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो लुम्बिनी कहाँ पर है ये आपको पर बताना है।
बिल्कुल इसको डायरेक्टली आपको याद रखना है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि जो आपके जो है महावीर जो कहा जा रहा है कि भगवान बुद्ध की दोस्तों अगर हम बात करेंगे जो इनका जन्म हुआ था ये आपके 563 ईसा का जो है पूर्व हुआ था। डेट इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन लुम्बिनी आपके कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखिएगा ये आपके नेपाल में है। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है, ये आपको पर पूछा है। झारखंड देश का जो है कौन सा राज्य, क्यों राज्य जो है झारखंड बना है, तो ध्यान रखिएगा कि 15 नवंबर 2000 को क्या है कि झारखंड जो है ये अपना बिहार से जो है अलग हुआ है। तो दोस्तों झारखंड जो राज्य बना है ये कौन सा राज्य बना है, तो ये देखिए 28वां राज्य बना है। जबकि दोस्तों 29वां यानी कि जो आपके लास्ट राज्य बना है ये तेलंगाना बना है। ध्यान रखिएगा अगर आपको ये पूछा जाता है कि 29वां राज्य कौन सा है तो ये आपका तेलंगाना है। जबकि हम बात करेंगे 28वां राज्य का तो ये आपका हो जाएगा झारखंड, जो कि बिहार से अलग हुआ है, और तेलंगाना जो है आपका फिर से आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। तो इतनी चीज़ों को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। देखिए बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या की बात करेंगे तो ये आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 40। ध्यान रखिएगा कि बिहार में लोकसभा सीटों की टोटल संख्या कितनी है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 40। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है। प्रश्न में यहाँ पर आपको दोस्तों कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको पर बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आप सभी लोग जो है क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो है आपके पूछे जाते हैं। तो साथ ही याद रखेंगे बिहार में जो है लोकसभा सीटों की टोटल संख्या कितनी है, तो ये आपका 40 है। जबकि बात करेंगे हम लोग कि बिहार में राज्यसभा की सीटों की टोटल संख्या कितनी है, तो ये आपका जो है 16 है। जबकि दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में विधानसभा की सीटों की टोटल संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका 243 है। कितना आपका है 243 है। जबकि बिहार में जो है विधान परिषद टोटल सीटों की संख्या की बात करेंगे तो ये आपका जो है 70 आपका 5 है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको पर बताना है। देखिए साथियों प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था, ये आपको पर बताना है। देखिए दोस्तों बात करेंगे हम लोग बिंबिसार का, तो बिंबिसार आपका जो है हर्यक वंश का राजा था, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था, ये आपको पर बताना है। दोस्तों याद रखेंगे भारत में प्रथम सत्याग्रह जो किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में किया गया था, और ये जो है आपके चंपारण में किया गया था। तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी जो है नई शाखा खोली है, ये आपको पर बताना है। तो इसको दोस्तों आपको याद रखना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल में। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक की दोस्तों बात करेंगे तो इसका पूर्व नाम जो था भारतीय इंपीरियल बैंक था। ध्यान रखेंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, और वर्तमान में अभी देखेंगे तो SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ आपका जो है इंडिया कर दिया गया है, जो कि भारत का सबसे ज़्यादा शाखा वाली बैंक है। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि सार्क का सबसे नया देश सदस्य कौन सा है, ये आपको पर बताना है। दोस्तों सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ध्यान रखिएगा सार्क का नया सदस्य के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है देश आपका बना है, तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अफगानिस्तान बना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कौन सा बना है, तो अफगानिस्तान बना है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि सार्क का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है इसका जो है, तो ध्यान रखिएगा नेपाल की कैपिटल काठमांडू में आपका है। दोस्तों हम बात करेंगे कि जो सार्क की स्थापना है ये कब किया गया था, तो ध्यान रखेंगे 8 दिसंबर को। कब किया गया है, तो 8 दिसंबर 1985 को जो है सार्क की स्थापना किया गया है, जिसका कि मुख्यालय नेपाल के अंतर्गत है। सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है। सार्क का जो लास्ट देश सदस्य बना है ये आपके अफगानिस्तान बने हैं। तो इतने पॉइंट को ध्यान रखेंगे। सार्क में टोटल जो है 8 देश आपका शामिल है, तो ये सभी पॉइंट आपको जो है याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की दोस्तों हम बात करेंगे यानी कि जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 24 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे 24 अक्टूबर 1945 को यानी कि UNO की स्थापना किया गया है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों याद रखेंगे कि पूछा जा रहा है कि जो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा।
अगला की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था, तो औरंगजेब ने जो है इसको कैद कर लिया था और ये 1666 में जो है दोस्तों आपको कैद कर लिया था। तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जयपुर में कैद कर लिया था। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये आपको नंबर बताना है। देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है, तो ये आपका 1885 में आपका हुआ है। और प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष कब बने हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में। सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है कि बंगाल विभाजन, बोला जा रहा है कि बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। 44 का आंसर आप लोग बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, बंगाल विभाजन जो आपका हुआ था ये आपका 1905 में हुआ था। ध्यान रखेंगे, बंगाल विभाजन आपका कब हुआ था, तो ये आपका 1905 में हुआ था। एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो ये आपका 19 जुलाई को कब हुआ था, 19 जुलाई जो है आपका 1905 को हुआ था। लेकिन ऑप्शन में अगर देखा जाए तो कहीं पर भी आपको नहीं दिया गया है, यानी ऑप्शन आपका जो है गलत दिया गया है बुक में आपका। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब क्वेश्चन टाइप होता है आपका कलेक्ट करके आपका, तो क्या होता है कि उसमें ऑप्शन आपको उठा लिया जाता है और उसमें टाइप कर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों हम बात करेंगे बंगाल जो है आपका विभाजन आपका कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 19 जुलाई आपका जो है 1905 का हुआ था। एग्जैक्ट आपको आंसर इसका ये याद रखना है। दोस्तों बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित हुआ है, तो ये भी आपका 1905 में हुए हैं। इतने पॉइंट को आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। दोस्तों याद रखेंगे, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए कोई भी व्यक्ति जिसका कि क्या है कि उम्र आपका जो है 21 ईयर्स अगर पूरा हो गया हो, तो वो जो है बिल्कुल आपके ग्राम पंचायत के लिए जो है चुनाव के लिए दावेदार होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 21 वर्ष या इससे ऊपर के व्यक्ति जो है ये बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपको पर बताना है। देखिए दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है राष्ट्रीय खेल संस्थान ये आपके कहाँ पर है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पटियाला में। डी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। 7वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है, ये आपको पर बताना है। देखिए साथियों, जसपाल राणा का नाम जो है निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी से संबंधित है। बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। देखिए राजा भोज निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा परमार से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा परमार से। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट आपको दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था, तो ये औरंगजेब ने बनवाया था। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो ये औरंगजेब ने करवाया था। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में हम लोग जो है 50 क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे। हालांकि आप देखेंगे तो टोटल 100 क्वेश्चंस का हम लोगों को जो है टारगेट था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो भी इसके बाद आपको क्वेश्चंस आपको दिया गया है इसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है टॉप यानी कि जो है 50 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर कर लिया हुआ है। और देखिए जो भी आपका नोट्स आपका है, ये फिर आपका टारगेट बैच आपका है, चाहे आपके एप्लीकेशन पर आपके चलते हो या फिर ऑफलाइन आपके बैच में चलते हो, इन सभी का कंप्लीट आप सभी लोगों को PDF प्लस आपको जो है नोट्स का एनालिसिस आपको कंप्लीटली मिलेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल और BSSC के लिए। तो आप सभी लोग कंटिन्यू बने रहें और लगातार आप सभी लोग जो है सेट को लगाते रहे और सभी क्वेश्चंस में आपको जो है अटेम्प्ट भी आपको लेना है, तो ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बेहतरीन तरीका से आपका बूस्ट करेगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।